हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जैज़ द इंग्लिश। माय नेम इज़ अनिल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 12 की एनसीईआरटी की जो पोएम है जिसको कमला दास ने कंपोज किया है उस कविता के विषय में डिस्कस करूंगा। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम कमला दास जो पोइटेस हैं उनके विषय में जानेंगे थोड़ा सा। उसके बाद उनकी जो पोएम है माई मदर एट 66 उस पोएम के विषय में जानेंगे। उस पोएम को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। उसके बाद उस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है, उस पोएम के जो वर्ड्स हैं उनके सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की इस पोएम का नाम है माई मदर एट 66। इस पोएम को कमला दास ने लिखा है, यानी कमला दास ने इस पोएम की रचना की है। हिंदी में इसका अर्थ जान लेते हैं। माई मदर एट 66, इसका अर्थ क्या हो गया? माई मदर एट 66, 66 वर्ष की उम्र में मेरी माँ। तो सबसे पहले हम कमला दास जो पोइटेस हैं उनके विषय में जान लेते हैं। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार, केरला। कमला दास का जन्म केरला में मालाबार जिले में हुआ था। शी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। उनको इंडिया की सबसे अच्छी कवित्रियों में उनकी पहचान है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके लिखे हुए, उनके द्वारा रचित जो कविताएं थीं या जो नॉवेल्स थे वो सभी के सभी ओरिजिनल, उनके अंदर ओरिजिनलिटी थी यानी वास्तविकता थी, मौलिकता थी, वर्सेटिलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके कार्यों में, उनके द्वारा रचित उपन्यासों में, कविताओं में वास्तविकता झलकती है और बहुमुखी प्रतिभा की झलक उसमें झलकती है, दिखाई पड़ती है। और मिट्टी है, उस मिट्टी की खुशबू उनकी कविताओं में, उनके उपन्यासों में दिखाई पड़ती है। शी ऑल्सो रोट अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी उनका पेन नेम था। इस नाम के तहत भी उन्होंने कविताएं लिखी। उन्होंने कई सारे अवार्ड भी प्राप्त किए। शी रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स, वैलर अवार्ड, मुथट्टू वर्की अवार्ड, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। तो ये सारे के सारे अवार्ड्स कमला दास ने जीते थे, कमला दास को प्राप्त हुए थे। शी डाइड ऑन May 31, 2009 इन पुणे। कमला दास की मृत्यु पुणे में 31 मई 2009 को हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इस पोइटेस के विषय में कुछ बातें जानी। अभी मैंने आपको माई मदर एट 60 ये जो पोएम है, इस पोएम की पोइटेस के विषय में बताया। अब हम इसकी समरी के विषय में बात कर लेते हैं। इस कविता में कमला दास अपने माता पिता के घर से कार में बैठकर कोचीन हवाई अड्डे जा रही हैं और साथ में उनकी माँ भी हैं। जाते समय रास्ते में कमला दास अपनी माँ की चेहरे को देखती हैं। वो उनकी ओर देखती हैं तो उनका चेहरा पोइटेस को बहुत ही बुझा हुआ नज़र आता है, पीला नज़र आता है, उनका मुंह खुला हुआ है। ऐसा लगता है मानो कि एक जिस तरह से एक डेड बॉडी का चेहरा नज़र आता है, ठीक वैसे ही उनका चेहरा भी उनको नज़र आ रहा है। यह विचार उनके दिमाग में आते ही पोइटेस बहुत दुखी हो जाती हैं और अपने इस नकारात्मक, दुख पहुंचाने वाले नकारात्मक विचार को अपने माइंड से निकालने के लिए पोइटेस ने कार की खिड़की से बाहर झांकना शुरू कर दिया। और बाहर वो देखती हैं तो बाहर उनको तेजी से पीछे की ओर भागते हुए पेड़ दिखाई पड़ते हैं और साथ में घर से बाहर आकर के छोटे बच्चे खेलते हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद जब वो वहाँ पहुँच जाती हैं, हवाई अड्डे पे पहुँच जाती हैं, तो वहाँ सुरक्षा जांच जो होती है उसके बाद वो कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो जाती हैं और वहीं से अपनी माँ को देखती हैं। और देखने के बाद
फिर से उन्हें अपनी माँ का वही चेहरा, वही मुरझाया हुआ चेहरा नज़र आता है और उस चेहरे को देख करके उन्हें अपने बचपन का वही डर उन्हें फिर से उनकी मेमोरीज में, उनके दिमाग में आ जाता है। ये मैंने आपको समरी के विषय में कुछ पॉइंट्स बताए। अब हम पहले इस पोएम को पढ़ लेते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। आई सॉ माई मदर, कमला दास कह रहे हैं कि अपने माता पिता के, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कार में बैठ करके अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर जाते हुए, कब जा रही हैं? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले सप्ताह की बात है। पिछले सप्ताह जब वे सुबह के समय अपनी कार में बैठ करके अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे जा रही थी, तो क्या हुआ? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपनी बगल में बैठे हुए देखा। यानी कमला दास और उनकी माँ एक ही कार में बैठी हुई हैं। कार में बैठे हुए ही कमला दास ने अपनी माँ की ओर देखा। जब देखा तो क्या हुआ? डॉज ओपन माउथ, हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। जब कमला दास ने अपनी माँ की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो वो ऊँग रही हों, हल्की हल्की, आधी नींद में हों और आधी जगी हों। इस तरह से उनको दिखाई पड़ रहा है। ओपन माउथ, मुंह उनका खुला हुआ है। हर फेस एशन लाइक, और उनका जो चेहरा है वह राख के समान, राख का जो रंग होता है, ऐश का जो रंग होता है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इन लाइन में पोइटेस ने सिंपली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है, एक कंपैरिजन का प्रयोग किया है। कंपैरिजन किससे हो रही है? माँ का जो चेहरा है, एशिन लाइक चेहरा है, वो कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी का जो चेहरा होता है, ठीक उसी से रिलेटेड उनके चेहरे को उन्होंने कंपेयर किया है। यानी पोइटेस की माँ का चेहरा ठीक उस मृतक शरीर का जो चेहरा होता है वैसा ही उनको नजर आ रहा है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उन्होंने बड़े दर्द के साथ इस बात का अनुभव किया दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। क्या एहसास किया? कि अब उनकी माँ अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी हैं। जो बट सून, इस ऐसा नकारात्मक विचार जब उनके माइंड में आया तो वह दुखी हो जाती हैं। फिर क्या है? बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर करने के लिए, उस विचार को वहीं दबाने के लिए, उस नकारात्मक विचार को वहीं दबाने के लिए क्या किया? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। क्या किया पोइटेस ने, कवित्री ने? बाहर की ओर देखना शुरू कर दिया, खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। जब बाहर उन्होंने देखना शुरू किया तो उनको क्या दिखाई दिया? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है पीछे की ओर तेजी से भागते हुए नजर आना। तो कवित्री को छोटे छोटे पेड़ भागते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो पीछे की ओर तेजी से भाग रहे हैं। तो पेड़ पर देखे कवित्री ने, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग, छोटे बच्चे खुशी से खेलते हुए नजर आ रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर निकल आए थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, अब यहाँ कवित्री कह रही हैं कि उनकी कार एयरपोर्ट पहुँच गई है और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद उनकी जो सिक्योरिटी जांच होती है, सुरक्षा जांच जो होती है, वो वहाँ चल रही है। वहीं पर वो खड़ी हुई हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई हैं। और वहीं से क्या करती हैं कवित्री? आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः अपनी माँ की ओर देखा। वॉन, उनका चेहरा मुझे अभी भी लाइफलेस नजर, वॉन का मतलब लाइफलेस, निर्जीव, मृतक जैसा, उनका चेहरा अभी भी निर्जीव नजर आ रहा था, पीला चेहरा पड़ रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, जिस तरह से सर्दी में, जिस तरह सर्दी का जो चंद्रमा दिखाई पड़ता है, ठीक वैसे ही उनका चेहरा दिखाई पड़ रहा था।
यहाँ अभी हम बात करेंगे कि यहाँ विंटर्स मून किस रिफरेंस में, किस संबंध में प्रयोग किया गया है। अभी हम इस पूरी पोएम को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, इसमें कौन कौन सी डिस्क्रिप्शंस हैं, कौन कौन सी इमेजेस हैं, उनके विषय में बात करेंगे। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एट माई चाइल्डहुड फियर, और फिर से मुझे अपने बचपन के उसी भय की याद आ गई जो बहुत ही जाना पहचाना सा मुझे लग रहा था। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो मैंने कहा वहाँ पे, जितना मैं कह सकती थी, मैं कुछ कर तो सकती नहीं थी, मैं केवल कह ही सकती थी। मैंने कहा वहाँ सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी। केवल पोइटेस ने यही शब्द कहे, सी यू सून अम्मा। और उसके बाद ऑल आई डिड, और मैंने जो किया वहाँ पे, जो कुछ कर सकती थी, क्या किया मैंने, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, मैं मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराती रही। यहाँ पोइटेस 3 बार स्माइल स्माइल और स्माइल, इस स्माइल वर्ड का प्रयोग किया है। क्यों किया है ये अब हम जानेंगे। ये मैंने आपको इस कविता का लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताया है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताया है। अब हम इस पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। इस पोएम की जो थीम है, जो विषय वस्तु है, वो मुख्य रूप से क्या है, सेपरेशन यानी अलगाव, अलगाव की थीम है इसमें। ऑफ द पोइटेस फ्रॉम हर मदर, पोइटेस यानी कवित्री का अपनी माँ से अलग होना, यही इस पोएम की, यही इस कविता की मेन थीम है। सेपरेशन इज एट 2 स्टेजेस, और ये जो सेपरेशन की थीम है, ये जो सेपरेशन हुआ है उनका अपनी माँ से, जो अलगाव हुआ है, 2 स्टेजेस में है। वो क्या है, पहला क्या है, सेपरेशन एट द टाइम ऑफ हर चाइल्डहुड एज, पहले जब वो बचपन में थी, बच्ची थी, तब वो अपनी माँ से अलग हो गई थी। दूसरा जो पॉइंट है वो है सेपरेशन एट द टाइम व्हेन शी हैज़ ग्रोन अप। दूसरा पॉइंट है कि जब वह बड़ी हो गई तब उनको अपनी माँ से अलग होना पड़ा। इस पोएम में पोइटेस ने अपनी माँ को 2 बार अपनी माँ की ओर देखा। पहला कार में जब थी तब उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा तो कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद दूसरा उन्होंने अपनी माँ को तब देखा जब सिक्योरिटी जांच चल रही थी और कुछ यार्ड की दूरी पर कोचीन एयरपोर्ट पर वो खड़ी थी, वहीं से अपनी माँ की ओर देख रही थी, तब उन्होंने कुछ वर्ड्स का प्रयोग किया था। तो पहली बार जो उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा और कुछ वर्ड्स का प्रयोग किया, यहाँ मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ हर मदर, पॉइंट नंबर 1। ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन बताया, यहाँ पहला वाला डिस्क्रिप्शन है। जब पोइटेस अपनी माँ को देखती हैं तो वो कहती हैं कि उनकी जो माँ है, उनकी माँ डॉजिंग यानी कि वो सोई हुई सी नज़र आ रही हैं। डॉज मतलब स्लीपिंग, सोई हुई सी, आधी सोई सी लग रही हैं और आधी जगी सी लग रही हैं। चेहरा उनका कैसा है, एशियन लाइक, एशियन लाइक मतलब लाइफलेस, बिल्कुल पीला चेहरा उनका पड़ गया है। कॉप्स, और कॉप्स वर्ड का इस्तेमाल किया है। एक डेड बॉडी जो होती है, मृतक शरीर जो होता है, मृतक शरीर का जो चेहरा होता है बिल्कुल लाइफ, मतलब ना कुछ उसमें मूवमेंट होता है, ना उसमें कुछ तेज होता है, बिल्कुल फीका सा नज़र आता है। ठीक उसी तरह से पोइटेस को अपनी माँ का चेहरा नज़र आता है। ये यहाँ पहला डिस्क्रिप्शन था जो पोइटेस ने अपनी माँ के लिए किया, जो इन वर्ड्स का प्रयोग किया था। सेकेंड टाइम पोइटेस कब देखती हैं, वो अपनी माँ को जब एयरपोर्ट पहुँच जाती हैं तो वहाँ देखती हैं। वहाँ पर वो अपनी माँ को वॉन कह के बुलाती हैं, वॉन बताती हैं उनके चेहरे को, फीका पड़ा हुआ है, पेल मुरझाया हुआ है चेहरा उनका, लाइक अ विंटर्स मून। यहाँ पोइटेस ये कहना चाह रही हैं कि सर्दियों में चूँकि जैसे फॉग रहता है और फॉग के टाइम पे चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, और दिखाई भी पड़ता है तो बहुत धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है, ठीक उसी तरह से उन्हें अपनी माँ की जो युवावस्था है वह भी नज़र आ रही है। अब पोइटेस यहाँ कह रहे हैं कि उनकी जो वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था ने उनकी युवावस्था को ढक लिया है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से कि सर्दियों के मौसम में चारों ओर छाया हुआ जो कोहरा होता है वो चंद्रमा की खूबसूरती को ढक लेता है, छुपा लेता है,
ठीक वैसे ही पोएटेस की माँ की वृद्धावस्था ने उनकी युवावस्था की खूबसूरती को छुपा लिया है। तो ये यहाँ पोएटेस ने सेकंड टाइम अपनी माँ के विषय में कुछ वर्ड्स के माध्यम से डिस्क्रिप्शन दिया। अब हम इस पोएम में ये डिस्कस करते हैं कि पोएटेस ने कौन कौन सी इमेजेस, कौन कौन से सीन्स देखे कार के बाहर। इमेजरी आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार के बाहर जो उन्होंने दृश्य देखे वो कौन कौन से थे। पहला था यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है तेजी से चलना, तेजी से भागना। जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्हें छोटे पौधे, पेड़ दिखाई पड़ रहे थे बहुत तेजी से पीछे की ओर भागते हुए। यहाँ पर ये जो इमेज है, ये इमेज रिफ्लेक्ट करती है, क्या बताती है, क्या दर्शाती है, टाइम को विषय में, समय के विषय में बताती है। द इमेजरी सिंबलाइजेज द पासिंग ऑफ द टाइम। ये इमेजरी यानी ये जो दृश्य है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये दृश्य ये पोएटेस को ये रियलाइज कराता है कि समय बहुत तेजी से भाग जाता है, बहुत तेजी से निकल जाता है और हम जान नहीं पाते हैं। दूसरी इमेज जो पोएटेस ने इस्तेमाल की है वो है मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग। मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग मतलब घर से बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पोएटेस इस इमेज का जो प्रयोग कर रही हैं, इसका मतलब है कि ये जो इमेज है सिंबलाइजेज द लाइफ फुल ऑफ एनर्जी एंड हैप्पीनेस। यानी जो बच्चे हैं, बच्चों का जो खुशी से खेलना है, वो खेलना पोएटेस को खुशी दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है और उनके जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ये इमेज सिंबलाइज करती है, ये इमेज क्या सिंबलाइज करती है, एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो अब हम इस पोएम के लास्ट में जो 3 वर्ड्स दे रखे हैं, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, इनके विषय में बात कर लेते हैं। इन तीनों शब्दों में जो पहला शब्द है स्माइल, पहले शब्द में लिखा है शी रिमेंबर्ड चाइल्डहुड फियर ओल्ड मेमोरीज। यानी इसमें कहने का मतलब है कि इस स्माइल, ये जो वर्ड है स्माइल, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि उसको अपने बचपन की यादें तरोताज़ा हो रही हैं और उसको एक रियलाइजेशन हो रहा है अपनी इमोशंस का, और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जो उसको रियलाइजेशन हो रहा है, उसी को वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पहले वर्ड का इस्तेमाल पोएटेस ने किया है, स्माइल वो कर रही हैं। पोएम के लास्ट में सेकंड टाइम पोएटेस ने जो स्माइल वर्ड का प्रयोग किया है वो ये प्रदर्शित करता है कि वह अपने गिल्ट को छुपाने का प्रयास करती हैं। पोएटेस अपनी माँ से नहीं मिलती हैं, न मिलने का उनको बहुत दुख है, वो गिल्टी फील करती हैं अपने आप को, और अपने गिल्ट को और अपने दुख को छुपाने के लिए वो अपनी माँ को ये दिखाना चाहती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए वो इस वर्ड का इस्तेमाल करती हैं और वो वहाँ पर अपनी माँ के सामने स्माइल करती हैं। पोएम में इस्तेमाल किया गया तीसरा शब्द स्माइल ये प्रदर्शित करता है कि पोएटेस को अपनी माँ से मिलने की उम्मीद है, आशा है, और इसी आशा और उम्मीद की किरण में पोएटेस ये प्रदर्शित करती है कि वे बहुत खुश हैं और इसीलिए वे मुस्कुराती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की पोएम। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।